प्रदेश में पेंशनर्स की लंबे समय से अपने महंगाई भत्ते की किश्तें जारी न होने से इस वर्ग में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके इन पेंशनर्स को अब छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद इन लोगों को पेंशन का ही सहारा है, लेकिन पेंशन का समय पर नहीं आना और साथ ही साथ उनके अन्य वित्तीय लाभ समय पर नहीं मिलना इस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगातार चिंता का सबक बनता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज सुबह पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ऊना ब्लॉक यूनिट ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें पेंशनर्स की परेशानियों पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष डॉ अशोक धीमान ने की। बैठक में उपस्थित पेंशनर्स ने सरकार के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लाखों रुपए सरकार के पास अटके पड़े हैं, लेकिन उन्हें जारी करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि संगठन 17 अक्टूबर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर होने वाली आक्रोश रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। इसमें ऊना सिटी यूनिट के पेंशनर्स बड़ी संख्या में भाग लेंगे। उनका कहना था कि सरकार को चाहिए कि वह तत्काल डीए की किश्तें जारी करे और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाए। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमने जो 17 तारीख को हमारी यहाँ पे रोष रैली की जानी है ऊना में हेडक्वार्टर पे, उसके लिए हमने रूपरेखा तैयार की है। और ये जो रोष रैली हम 17 अक्टूबर को जो कर रहे हैं वो न केवल ऊना जिला मुख्यालय पर बल्कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालय पर होगी। और हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से अपना जो डिमांड चार्टर है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल सरकार को भेजने का भी प्रयत्न करेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि आज का जो हमारा जो ये मीटिंग है वो इसी संदर्भ में है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनका 1 जनवरी 2016 से लेके और जनवरी 22 के बीच में जो भी हमारे पेंशनर जो रिटायर हुए हैं उनका कोई भी सरकार ने एरियर वगैरह या जो भी उनके पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो अभी तक दे नहीं किए हैं, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरा, हमारा जो पेंशनर है उनका कोई भी मेडिकल भत्ता जब से ये सरकार आई है तब से सभी के जो चिकित्सा भत्ता बिल हैं वो भी पेंडिंग है। कोई भी सरकार इसके बारे में विचार नहीं कर रही है। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में ही इस वक्त कोई 65 साल से लेके 80 साल के बीच में हमारे पेंशनर भाई बैठे हैं और उनमें बहुत ही रोष है। जो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ अभी भी एक पेंशनर है जिनकी आयु लगभग 80 साल के आसपास है। वो उनका कहना है कि मैंने अपने इस उम्र के पड़ाव में ये पहली बार देखा कि ये सरकार इतना भी मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है कि एटलीस्ट पेंशनर्स के चिकित्सा भत्ते जो हैं पेंडिंग हैं उनका तो भुगतान किया जाए। तीसरा, हमारी डिमांड ये है कि जो भी हमारा डीए की किश्तें, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता 16% तक ड्यू हो गया हुआ, उसके बारे में भी सरकार के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इसलिए हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय अपने जो हमारे वित्त के सचिव हैं उनके माध्यम से कोई ऐसी मैनेजमेंट करें कि कुछ तो चीज़ पेंशन्स के बारे में सोचा जाए। हमें बड़ी हैरानी होती है क्योंकि हमने भी नौकरी की है 30 से 35 साल के बीच में, तो ऐसा हमने पहली बार देखा। पिछली सरकारों में भी इतना घटिया मैनेजमेंट नहीं होती थी। तो मेरा इतना ही कहना है कि पेंशनर में बहुत भारी रोष है और हम 17 तारीख को बढ़ चढ़ कर इसमें रोष रैली निकालेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। और हमारा फिर भी मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगों के बारे में विचार करें और शीघ्र जो हमारे ड्यूज़ हैं वो जारी करने का कृपा करें। धन्यवाद। वहीं पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि सरकार अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को अनसुना करती रही तो आगामी दिनों में यह आंदोलन प्रदेश भर में व्यापक रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि सरकार पेंशनर्स के इस आक्रोश पर कितनी जल्दी संज्ञान लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।